ये आदमी इतने गर्म लावे में अपने हाथ कैसे डाल रहे हैं? क्यों एक सुअर को हो गई फांसी की सजा? और क्या आपने कभी इतना छोटा कुत्ता देखा है? दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 20। साल 1386 में फ्रांस के शहर नॉर्मंडी में एक सुअर को अपनी गलती के चलते फांसी का हुक्म सुनाया गया था। दरअसल उस इलाके में एक सुअर ने एक छोटे बच्चे को काट लिया था, जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई थी। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने फैसला लेते हुए उस सुअर को एक हत्या का दोषी करार देते हुए मौत का हुक्म सुनाया था। इसके बाद उस सुअर को पूरी तरह से खूनी का यूनिफॉर्म पहनाकर पूरे कायदे कानून के साथ उसे चौराहे पर फांसी दी गई, जिसे शहर के सभी लोगों ने लाइव देखा था। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आज जहां चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया से आगे निकल रहा है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए चाइनीज लोग कई सालों तक संस्कृत सीखते थे, क्योंकि उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी थी, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी था। फैक्ट नंबर 18। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट किस देश की है? आइसलैंड की पार्लियामेंट दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट है। ये आज से लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसकी स्थापना साल 930 में हुई थी। फैक्ट नंबर 17। क्या आप जानते हैं कि बंदरों को भगाने के लिए इंसानों को भालू बनना पड़ता है? हैरान रह गए ना? जी हाँ, अगर उत्तराखंड की मिर्थी की बात करें तो ये एक फैक्ट है। एक्चुअली बात ये है कि मिर्थी भारतीय सेना ITBP का एक कैंप है। इस इलाके में बंदरों की तादाद जरूरत से ज्यादा होने के चलते सेना को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सेना को बंदरों को उन्हीं की भाषा में समझाना कितना अच्छे से आता है ये तो हम सभी जानते हैं। फिर क्या भालू के कॉस्ट्यूम पहनकर सेना के जवान बंदरों को ऐसे दौड़ाते हैं जिसे देखकर बंदर तो क्या बड़े बड़े जानवरों की भी फट जाए। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कई तरह की रहस्यमयी चीजों को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको भारतीय इतिहास की एक ऐसी मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानने के बाद आपके होश भी वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे किसी समय अंग्रेजों के उड़े थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका के विट्ठल मंदिर की। इस मंदिर में 56 ऐसे पिलर हैं जिन्हें बजाने में उनसे सुरीली आवाजें निकलती हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर रामायण काल के समय का है। इस मंदिर के इन पिलर्स को मिस्टीरियस पिलर्स भी कहा जाता है। जब भारत में ब्रिटिश रूल था तब उन्होंने इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए यहाँ से 2 पिलर्स तोड़ भी दिए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ये पिलर्स आखिर कैसे इतना सुरीला म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, ये सवाल आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय इतिहास की सबसे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? अब आप में से बहुत सारे लोग रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई से पहले भी एक ऐसी रानी हुई थी जिन्होंने अकेले अपने दम पर पूरी की पूरी पुर्तगाली फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रानी अबक्का की। साल 1500 में इन्होंने अपने राज्य मंगलुरु को पुर्तगालियों की विशाल सेना से बचाया था। ये आखिरी ऐसी लड़ाका थी जिन्होंने लड़ाई में अग्नि बाण को चलाया था। सिर्फ 200 सैनिकों की मदद से इन्होंने जिस तरह पुर्तगाल जैसी बड़ी फौज को झुकने पर मजबूर किया, उसे याद करके पूरी दुनिया में आज भी इनके साहस की मिसाल दी जाती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने आमतौर पर घरों में बाथ टब तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ओलिवर वॉस नाम के एक कलाकार ने लेक में नहाती हुई एक महिला का ऐसा स्कल्पचर बनाया है जिसे देखने के बाद पूरी की पूरी झील ही एक बाथ टब दिखाई देती है। फोम और स्टील की मदद से बनी स्कल्पचर की हाइट लगभग 13 फीट की है और लंबाई 99 फीट की है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बाथ टब भी कहा गया है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने बहुत सारी मूवीज और सीरियल्स में सीक्रेट गन को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी सीक्रेट गन्स को ज्यादातर वर्ल्ड वॉर के दौरान ही देखा गया था। ऐसी एक गन है जिसे लिपस्टिक गन के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान KGB, जो कि रशिया की सीक्रेट एजेंसी थी, उन्होंने लिपस्टिक को एक गन के रूप में यूज किया। इस गन में 4.5 mm की एक बुलेट भी पड़ती थी, जो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी थी। इस गन को किस ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत और अबू धाबी के बीच का सफर सिर्फ 2 घंटे का हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो आपको बता दूं कि ये कोई मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। UAE और भारत दोनों ही एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें प्लेन के बदले अंडर वाटर मुंबई से लेकर दुबई के फुजैरा शहर तक के सफर को तय किया जाएगा। ये ट्रेन हाइपर लूप की मदद से अल्ट्रा स्पीड के साथ पानी के अंदर दौड़ेगी। इससे एक तो तेल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा होगा, दूसरा लोग भी बिना समय गंवाए 2 देशों के सफर को आसानी से तय कर पाएंगे। क्या आप इस हाई स्पीड ट्रेन में ट्रेवल करना चाहोगे? कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 11। यूं तो हर छोटे बड़े हथियारों के बनने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें हर तरह के हथियार बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने बिना किसी फैक्ट्री के एक स्टील की बोल्ट को एक तेज धार
चाकू में बदलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए, ये है बॉबी ड्यूक। इन्होंने अपने तेज दिमाग और मेहनत के चलते देखते ही देखते बिना किसी हेल्प के एक स्टील बोल्ट को एक छोटे से चाकू का रूप दे दिया। ये छोटा सा चाकू कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक असली चाकू है जो कई चीजों को काट सकता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, एक समय था जब सोवियत पुलिस ने प्रिजनर्स को गोली मारने का हुक्म सुना दिया था। ऐसे में कैदियों ने पुलिस फोर्स की गोलियों से बचने के लिए एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने अपने शरीर पर वहाँ के फेमस लीडर्स स्टालिन और लेनिन के टैटू बना लिए, क्योंकि वहाँ की पुलिस फोर्स को इन लीडर्स की इमेजेस को शूट करने के आदेश नहीं थे। इस तरह कैदियों के इस एक फॉर्मूले ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। फैक्ट नंबर 8, जहाँ एक और दुनिया के सभी देश अपने युवाओं को हथियारों से बचाते हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जिसने अपने झंडे में ही AK-47 की तस्वीर लगाई हुई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के पास मोजाम्बिक कंट्री की। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा फ्लैग है जिसमें गन का यूज किया गया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश पर 150 सालों से भी ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के इतने गर्म मौसम में वो लोग उस समय रहते कैसे थे? इतिहास में देखें तो पता चलता है कि वो लोग उस समय हाथ के बने बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल गर्मी से बचने के लिए करते थे, और इन पंखों को चलाने के लिए उन्होंने नौकर रखे हुए थे। इस नौकरी के लिए जो लोग सुन नहीं सकते थे, मतलब जो लोग बहरे होते थे, उन्हें ही लिया जाता था ताकि वो अंग्रेजों की प्राइवेट बातों को ना सुन पाए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आपको डॉग्स की बहुत सारी प्रजातियां पसंद होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में डॉग्स की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है और उसका नाम क्या है? ये अगर नहीं तो ये देखिए, इस डॉग स्पीसीज का नाम है चिहुआहुआस। ये डॉग दुनिया का सबसे छोटा डॉग माना जाता है। इसका वजन 5 किलो से भी कम होता है। इस स्पीसीज पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि इनका एवरेज वेट सिर्फ 1.5 से 3 किलो के बीच होता है, और इसकी हाइट होती है 15 से 20 सेंटीमीटर तक की, मतलब एक छोटी सी स्केल के बराबर। मेक्सिको में पाई जाने वाले ये कुत्ते 12 से लेकर 20 साल तक जीते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी गन देखी है जिसका हर होल एक गन बैरियर हो? ये गन नॉर्थ कोरिया के एक सीक्रेट एजेंट ने अपने एक सीक्रेट मिशन के लिए रखी थी। इस फ्लैशलाइट गन का हर होल एक गन बैरियर था, जिसे एक पुश बटन से एक्टिव किया जाता था। है ना गजब की बात। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी चलने वाली घड़ी कौन सी है? ये देखिए, ये है दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि विल्टशायर यूके में पड़ी ये घड़ी लगभग 1300 से भी ज्यादा सालों से लगातार चलती आ रही है। माना जाता है कि ये घड़ी 14वीं शताब्दी की एक एस्ट्रोलॉजिकल वॉच है। इसे साल 1956 में रेस्टोर किया गया था। दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी होने के चलते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये देखिए, ये आदमी गरम गरम लावे जैसे मोल्टन मेटल के बीच अपने हाथ को कैसे रख रहा है। इस आदमी के हाथ को बचाने वाले इफेक्ट को लेडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट कहते हैं कि जब भी कोई बहुत ठंडी चीज किसी बहुत गर्म चीज के संपर्क में आती है तो कुछ मिलीसेकंड देर के लिए उन दोनों के बीच में एक लेयर बन जाती है। और ऐसे ही इस इंसान ने लावा में हाथ डालने से पहले अपना हाथ पानी में डाला था, जिससे उसका हाथ ठंडा हो गया और लावा भी उसके हाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट और वार्न करूंगा कि आप इसे अपने घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करना। फैक्ट नंबर 2, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नाजियों द्वारा किए गए सर्वनाश में जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रताड़ना का शिकार हुए, उनके साथ किस हद तक का जुल्म हुआ था? गैस चैम्बर और मेडिकल एक्सपेरिमेंट जैसी भयानक मौतों के अलावा नाजी डेथ कैंप में लोगों की खाल तक उतार ली जाती थी। इस बात का पता तब चला जब पोलैंड की एक मार्केट में एंटीक चीजों के बीच ये फोटो एल्बम मिली। इस एल्बम की जांच में पाया गया कि इसका कवर जिस चमड़े का बना हुआ है वो एक इंसान की खाल थी। इस कवर पर मौजूद इंसानी बाल और एक खास तरह की गन से कंफर्म हो गया कि ये कवर किसी इंसानी शरीर की चमड़ी से बना हुआ है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक भूखा रह सकता है? सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इतिहास के 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने जेल में 116 दिन तक भूख हड़ताल की थी। उस समय इन दोनों की हंगर स्ट्राइक ने दुनिया के सभी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था और एक नया कीर्तिमान हासिल किया था। इनकी इस पावरफुल हंगर स्ट्राइक के चलते अंग्रेजों ने पहली बार किसी भारतीय की मांग को माना था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए दिल से थैंक यू। बाय।